ग्लोरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की थी उसको आप रिवाइव करने के लिए कह रहे हैं। एज ए NIRC विनिंग कैंडिडेट आप इसमें क्या चेंजेस, मतलब किस तरीके से आप हमारे प्रोफेशन की ग्लोरी को रिवाइव कर रहे हैं? सो वंस यू एनहेंस योर नॉलेज, वंस यू एनहेंस योर स्किल्स, प्लस आपको ये पता हो कि कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा। किसी की एडवोकेट की गाड़ी रोकी तो वो था कांस्टेबल, तो उसने एक सेक्शन बोला मोटर व्हीकल एक्ट का, बोला कि आप ऑथराइज ही नहीं है मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस और ये मांगने के लिए। वी आर लिविंग इन एज ऑफ AI। आज की डेट में आपको किसी भी चीज़ पर जानकारी चाहिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड। द स्पीड ऑफ लर्निंग इज सो हाई इन दिस एरा। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर चेंज लाना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। सबकी बात समझकर क्या होता है, जो आपका आइडिया है, गोल तो सबका सेम है, तो जब सर्वसम्मति से लोगे तो तीनों में से बेस्ट रास्ता निकलेगा। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी सर स्टूडेंट्स की भी बहुत समस्या है। देखो, CA में एक अच्छी बात यह है कि आज से 40 साल पहले कोई पास हुआ है, 50 साल पहले पास हुआ है, 10 साल पहले पास हुआ या 5 साल पहले पास हुआ, कभी भी कोई भी आज तक उठकर ये नहीं कह सका कि भाई मेरे टाइम पर CA हार्ड था, आज इजी हो। हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या कि जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग करना चाहिए? ये जो सारा गेम है यहाँ पर, ये गेम होता है नेटवर्किंग। Once you have good network, once you have a good reputation, everyone would be happy to take you. और मैंने उसे कॉल पर ये कहा, भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, कल को कह दोगे हमारा काम खराब कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और जय श्री राम। तो इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, परफेक्शन इज़ ए मिथ, पर आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने के लिए आए हैं उनके लिए परफेक्शन एक मिथ नहीं है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल गलत साबित किया है। तो आज हमारे चैनल पे बाउंस बैक चैनल पे अभिषेक राजाराम सर हैं। सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा NIRC इलेक्शन जीतने पे, और उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे इलेक्शन जर्नी के बारे में, CA प्रैक्टिस के बारे में। तो मैं आपका होस्ट CA अर्पित पोरवाल वेलकम करना चाहूँगा CA अभिषेक राजा सर का। और उनके इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि वो मेरे प्रिंसिपल थे, मैंने उनके अंडर में आर्टिकलशिप की है। जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सारी ज़िंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और एक वो इंसान होते हैं जो पूरी एक ज़िंदगी में सारे काम कर लेते हैं। तो सर के इंट्रोडक्शन में कितनी ही चीज़ें मैं बोलूं, ऑथर, ट्रेनर, स्पीकर, उसके बाद उन्होंने बुक्स लिखी और एक GST प्रैक्टिशनर, उसके बाद अब एक नई पोजीशन लीडरशिप की उन्होंने ली है NIRC विनिंग कैंडिडेट के लिए। तो वेलकम है सर हमारे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन जो आपने कंटेस्ट किया, तो सबसे बड़ी वजह उस इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे बड़ा जो आप रीज़न था कि क्यों करना इलेक्शन कंटेस्ट, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले की बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। परफेक्शन कुछ नहीं है, ये छोटा भाई है, इसका प्यार है तो ये ऐसी बातें बोलता है, तो इसकी बात को ज़्यादा मत लेना। अब बात करते हैं इलेक्शन क्यों लड़ा। जी सर, कोविड हैज चेंज मी अ लॉट। ओके। तो 2020 मार्च से पहले का अभिषेक राजाराम जी और कोविड के दौरान और उसके बाद का अभिषेक राजाराम में फ़र्क है। पहले लाइफ चल रही थी जी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। जी कोविड में बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, और एक चीज़ समझ आई कि जब कोविड आया तो हमारी फैटर्निटी की बहुत सारी समस्याएं समझ में आई। जी घर बैठे थे, जी जी काम कोई ख़ास था नहीं, तो लोगों से सोशल भी हुए, जी नेटवर्क बढ़ा, जी पैन इंडिया लोगों से कनेक्शन बढ़ा, जी जो शायद कोविड नहीं आता, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। तो समस्याएं समझी तो ये समझ में आया कि भाई अब इन समस्याओं का समाधान भी चाहिए। बिल्कुल। वी नीड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। यस सर। और ऐसी दयनीय हालत देखी हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कई जगह। कोई ज़माना था जब हम डिपार्टमेंट में घुसते थे तो अफसर सीटें छोड़ के खड़े होते थे। जी सर। आज की डेट में वो है कि एक बाबू भी आपको 2 घंटे बाहर बैठा देता है, कहता है मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर मेरा वेट करो। जी। एक वो ज़माना था जब हम अफसर की आंख में आंख डालकर बोलते थे कि यही सही है जी और ऐसे ही होगा, आप ऑर्डर पास नहीं करोगे तो मैं अपील में ले आऊँगा। जी। आज वो ज़माना है जहाँ एक बाबू आपको धमका देता है और कहता है कि मेरे ऊपर तो ऊपर से प्रेशर है, या मैं आपको रिलीफ नहीं दूंगा तो आप जाकर अपील में छुड़वा लो। पहले तो सर मुझे पता है कि ऑर्डर भी हम ही टाइप करवाते थे स्टेनो से। नहीं, वो आज भी करवाते हैं। जी।
पहले नहीं आज भी होता है सर। देखिए, जो हमारी वैल्यू गिरी है, जी करने का बहुत मन था। मुझे लगता है कि शायद मैं वो आदमी हूँ जो छोटे छोटे शहरों में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल बैठे। जी 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 मैं इलेक्शन जरूर सीए फैटर्निटी का जीता हूँ, लेकिन मैं बात सारे टैक्स प्रोफेशनल्स की करूँगा कि हमारी हालात बदलनी चाहिए, हमारा रुतबा पहले वाला हो जाना चाहिए। हम बहुत कुछ कमांड करते हैं, डिमांड नहीं करते, हम कमांड करते हैं, और अपने हमारे फील्ड को में हम पायनियर हैं। हमसे ज़्यादा ऊपर कोई नहीं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इतने कॉम्प्लायंस में उलझ गए हैं, रूटीन है कॉम्प्लायंस, जी इतने ज़्यादा कॉम्प्लायंस हो गए हैं कि सोचने का टाइम नहीं मिला। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि 2020 से पहले के अभिषेक राजा राम में और 2020 कोविड के बाद जो निकल कर आया उसमें फ़र्क है। तो ऐसे ही पहले के और आज के कॉम्प्लायंस में अब समय नहीं मिलता सोचने का। हर तीसरे दिन एक नया कॉम्प्लायंस है और हम उन्हीं कॉम्प्लायंस में उलझ कर रह गए, अपने बारे में सोचने का समय नहीं। तो हमारी फैटर्निटी इतनी परेशान है कि वो अपनी छुट्टियां भी ना ऐसे प्लान करते हैं कि इस दिन कोई ड्यू डेट ना पड़े। 11 तारीख को नहीं जाना, 13 को नहीं जाना, 20, 22, 24 को नहीं जाना, 7 तारीख को, हाँ सितंबर को नहीं जाना, में नहीं जाना, जुलाई में नहीं जाना, दिसंबर में भी नहीं जाना। जीएसटी एनुअल रिटर्न है जी। कितने केसेस में आदमी ने 30 और 31 को कॉल करा क्लाइंट को कि साहब मेरे को ओटीपी दे दो, तो क्लाइंट कहता है जी मैं यूरोप घूम रहा हूँ, सही वापस आकर दूंगा, कश्मीर घूम रहा हूँ, और हम काम करे जा रहे हैं। तो हमने बहुत साल बीत गए हैं कि हमने न्यू ईयर मनाया हो अपने परिवार के साथ। कोविड के बाद से तो नहीं मनाया। नहीं, कोविड मतलब देखिए एक हालात ऐसी बन गई जब हैं से जीएसटी आया तब से तो नहीं मनाया। हाँ, तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कोविड से पहले वो आदमी था जो इलेक्शन लड़ने को बुरा मानता था। अच्छा, ऐसा क्यों सर? मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, एंड दोज हु आर, and still I say I have not come for politics. I have requested and I have come for leadership. So there's a difference between politics and leadership. हाँ, जैसा आप अपने कैंपेन में भी कहते थे कि we want leaders not elected representatives. Elected representatives, yes, of course. Yes. And in fact, इलेक्शन से 2 दिन पहले मैंने जो एक मेल भेजी थी, I wrote it. Don't elect politicians, elect leaders. और वो भी वो मेल मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों को भेजी थी. That mail was sent only to very selected people. मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों को वो मेल भेजी जी, शायद नंबर भी 5 या 8 लोगों को सिर्फ मेल भेजी थी. जी जी. And they responded. Okay. So one thing is sure that we don't want, we have to differentiate between politics and leadership. So if you elect a politician, okay, so his personal growth and would be more than community growth. तो सर ऐसे as a leader तो जनता का सेवक ही होता है, पॉलिटिशियन तो सभी सेवक हैं जी. And a leader, the benefit, the community benefit will always be higher if you elect a leader than a personal benefit. Than a personal benefit. जी. ऐसा नहीं होता कि अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो उसको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा. See, the brand image is changed. Yeah. You go for branding, you go for networking, everything is enhanced. Yes. But what are the benefits? See, there are personal benefits, there are community benefits. So, अगर community को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, then it's leadership. अगर पर्सनल आदमी अपने बेनिफिट ले रहा है ज़्यादा, कम्युनिटी को कुछ इन रिटर्न नहीं दे रहा, सी इससे गिव एंड टेक. तो कम्युनिटी को अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो, देखो कम्युनिटी को 2 ही लोग दे सकते हैं, या तो बिल्कुल जो फ्रेश, जिसका कोई एंटिटी सेटअप नहीं हुई, या तो वो दे सकता है क्योंकि उससे लेने की कोई इच्छा नहीं, या जिसकी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो गई कि भाई अब प्रैक्टिस ऑटो मोड पे चल रही है, अब मुझे ही इज फ्री, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ठीक है मैं समाज को थोड़ा समय दे सकता हूँ जहाँ से मुझे रेस्पेक्ट मिली. देखो मैं तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ जी जी. तो जिस बैकग्राउंड से मोट कर आया हूँ उसमें मेरे खाने की भी प्रॉब्लम्स थी कि मैं खाना भी 3 टाइम खा सकता हूँ नहीं खा सकता. वहाँ से यहाँ पहुँचाया तो इस डिग्री नहीं पहुँचाया, जो भी कुछ मैंने अचीव करा इस डिग्री ने दिया है, तो वापस भी तो करना है ना जो समाज से लिया है. तो जैसे सर आपने अपने कैंपेन में भी बोला कि रिवाइविंग द पास्ट ग्लोरी, तो ग्लोरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की थी उसको आप रिवाइव करने के लिए कह रहे हैं. अब आप एज ए NIRC
विनिंग कैंडिडेट, आप इसमें क्या चेंजेस, मतलब किस तरीके से आप हमारी ग्लोरी को, हमारे प्रोफेशन की ग्लोरी को रिवाइव करवाएंगे? क्या एजेंडा रहेगा मतलब अगले 4 सालों में आपका और आगे भी? से आप क्रीम को जितना भी दबा लो, दूध में क्रीम ऊपर आएगी आएगी सर। ठीक है जी। सो वंस यू एनहेंस योर नॉलेज, वंस यू एनहेंस योर स्किल्स, प्लस आपको ये पता हो कि कुछ हो गया तो मेरे पीछे मेरा भाई खड़ा है, जी। अगर इतना सपोर्ट आपके साथ है तो आप जाकर डिपार्टमेंट से हट जाओगे। ओके। तो वो जो विनय अनुनय वाला इशू बन चुका है ना, जो हम बहुत ज्यादा दबने लगे हैं, जी। बाबुओं से डरने लगे हैं, अकाउंटेंट से डरने लगे हैं। नहीं अकाउंटेंट से तो हम अभी नहीं डरते, वो छोड़ दो। सही बात है सर। तो ये ऐसे इतनी ऊर्जा भर देनी है अगले 4 साल में जी। कि अफसर वापस हमसे डरने लगे गलत काम करने से पहले। वो सोचें कि भाई ये एक एजुकेटेड हाँ प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल आया इसको है। लॉ की और नॉलेज देखो है। जब हमें सब चीजें पता होती हैं तो वो अंदर से आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता जब हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई तुम नहीं करोगे तो मैं ऊपर से करवा लूंगा, तो धीरे धीरे हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, आगे चीजें चलती हैं। मैं कल एक रील देख रहा था, उसमें सर क्या था कि किसी की एडवोकेट की गाड़ी रोकी, तो वो था कांस्टेबल। तो उसने एक सेक्शन बोला मोटर व्हीकल एक्ट का, बोला कि आप ऑथराइज ही नहीं है मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस और ये मांगने के लिए। तो उसने कहा कौन ऑथराइज है? तो उसने कहा मिनिमम सब इंस्पेक्टर। तो बोला आप नहीं दिखाओगे? वो कहा नहीं आपको तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको तो लॉ में पावर ही नहीं है कांस्टेबल को कि वो मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस या मेरे गाड़ी के कागज़ मांगे। तो वो एज ए एडवोकेट था और वो भिड़ गया सर पुलिस वाले से। तो वो कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसे नॉलेज थी लॉ की। और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कांस्टेबल नहीं मांग सकता। मुझे भी पहली बार पता चला। मुझे भी आप नहीं बताते तो 1 मिनट पहले मुझे भी नहीं पता था। जी सर, तो यही है कि हम सर डिग्री कर ली, लेकिन हमने प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक हम उसमें एक्सेल नहीं करेंगे तब तक हम डिपार्टमेंट से नहीं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है, वो भी कई सुनी बातों पे काम कर रहे होते हैं, और हम सोचते हैं ये अधिकारी है, ये थोड़ी नहीं गलत बताएगा, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है और इंसान गलतियों का कठपुतली है सर। सी वी आर लिविंग इन एज ऑफ एआई। जी। आज की डेट में आपको किसी भी चीज़ पर जानकारी चाहिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स। या The speed of learning is so high in this era, जी। and let's say the technological development continues, then in next 3 to 5 years, we would be more intelligent, we would be more knowledgeable than what we used to be, let's say, 20, 30 years ago. So the average knowledge level, an average skill set would be very, very high in next 3 to 5 years. And the speed, see, whatever knowledge you want, it's at a lightning speed. You put a command, you put a prompt, and you get the answer. You don't have to do a research. No. It's not like that. See, 2 type of work can be done with the AI. Okay. A repetitive work or an intelligent work. Okay. So AI is meant for doing a repetitive work. So the intelligent work should be done by you. A human being. A human being. See, if you think that AI is going to replace your intelligence, AI will do intelligent work and you are going to do a repetitive work, then it will not work. You have to do intelligent work and AI is supposed to do a repetitive work. It's not vice versa. तो सर जैसे आपने बताया कि आप NIRC में इलेक्ट होके पहुंचे हैं, तो वहाँ पे सर 12 कैंडिडेट हैं जो आपको 12 इलेक्टेड मेंबर हैं, मेरे कोलीग्स हैं, इलेक्टेड मेंबर। तो अब जब सर एक परिवार में 12 लोग हैं या एक जगह में 12 लोग हैं, तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है कि सारी उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। तो सर जैसे अब आपको अगर कोई चेंजेस लाने हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर चेंज लाना है तो सिस्टम में जाना पड़ेगा। अब आप सिस्टम में जाएंगे तो हो सकता है वो बचे हुए 11 लोग आपकी तरह ना सोचते हो। अब आपने अपने वोटर्स से भी यही प्रॉमिस किया है, तो आपको आपके वोटर भी 4 साल आपको यही देख रहे हैं कि सर ने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल होता है कि नहीं। प्लस जो 11 लोग हैं उन्होंने अपने वोटर से कुछ और प्रॉमिस किया है। तो अब सबकी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए एक सबका साथ सबका विकास, ये कैसे सर फुलफिल होगा? हमें बताता हूँ ना जी। आप 12 की बात मत कीजिए। हाँ। हम 36 कैंडिडेट थे, आप 36 के 36 का मैनिफेस्टो निकाल लीजिए जी। और आप नटशल में देखेंगे पूरे 36 लोगों ने जी, उनमें से 12 जीते हैं। जी जी। सबने एक ही गोल प्रॉमिस किया है, मोर और लेस सेम गोल्स हैं, सेम ऑब्जेक्टिव है। उनमें से जो 12 जीते हैं,
उनके भी ऑब्जेक्टिव मोर और लेस सेम है। सेम है। झगड़ा या इशू सिर्फ ये हो सकता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो रास्ता लेना है वो अलग अलग वो अलग अलग है। जी। और इसीलिए दैट्स व्हाई वी हैव काउंसिल। ओके। काउंसिल का मतलब ये है कि यूनानिमस डिसीजन लिए जाएं, यूनानिमस डिसीजन लिए जाएं, सबकी सर्वसम्मति से लिए जाएं, सबकी बात समझकर लिए जाएं। सबकी बात समझकर क्या होता है, जो आपका आइडिया है, गोल तो सबका सेम है, ठीक है। तो रास्ते 2 या 3 होंगे उस गोल को अचीव करने के। तो जब सर्वसम्मति से लोगे तो तीनों में से बेस्ट रास्ता निकलेगा, या तीनों को हटाकर एक नया चौथा रास्ता निकलेगा जिसमें कि वो तीनों रास्ते। हाँ, तो वो जब भी बहुत बड़ा काम करना होता है तो किसी भी एक या 2 आदमी पर जिम्मेदारी नहीं दी जाती, हमेशा वहां पर काउंसिल बनाई जाती है। जीएसटी एक बड़ा लॉ है, चलाना है देश भर में, फेडरल सिस्टम है जी। तो क्या है, जीएसटी काउंसिल। काउंसिल तो सबकी बात समझ के चलनी है, चीजों को आगे बढ़ाना है, इसीलिए क्या है, काउंसिल। भले ही चाहे रीजनल काउंसिल हो या सेंट्रल काउंसिल हो, इट्स काउंसिल। काउंसिल का मतलब ये है कि आप सबको साथ लेकर सबकी समझ से और सबके गोल्स को, गोल तो सबका एक ही है। आप सेंट्रल काउंसिल का भी उठा लो, आप पूरे इंडिया के जितने कैंडिडेट खड़े हैं सबके मैनिफेस्टो उठा लो, सबका गोल है, सबका गोल एक है, किसी का भी गोल अलग नहीं है। ऑन पेपर सबने एक से ही प्रॉमिस कर रखे हैं, टू रिवाइवल ऑफ ग्लोरी, फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर बेटरमेंट ऑफ वुमेन, ऑफ फीमेल मेंबर्स, फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस, फॉर मेंबर्स इन जॉब, फॉर सीनियर मेंबर्स। तो सबका गोल एक है, कोई गोल में फर्क नहीं है। सर अपना इंस्टीट्यूट 75 साल पुराना है और 75 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, सबके मैनिफेस्टो हर साल होते हैं, पर जो समस्याएं आज भी अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है, लीडरशिप को लेके है, क्योंकि हम सर जहां वो लोग बैठे, इंस्टीट्यूट में दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट एक बॉडी है, उसको चलाने वाले मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके गए, तो हर साल सबका मैनिफेस्टो सेम है, पर ये समस्या अभी भी क्यों पर्टेन कर रही हैं, वो अभी तक मिटिगेट खत्म क्यों नहीं हुई? समस्याएं हैं तभी तो अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन अ मेस। यस, द अपॉर्चुनिटी इज टू क्लियर दोस प्रॉब्लम्स। यस, ठीक है। धीरे धीरे समस्याएं आज से 5 साल पहले कुछ और थी, 10 साल पहले चैलेंजेस कुछ और थे, 30 साल पहले चैलेंजेस कुछ और थे। सभी चैलेंजेस को ओवरकम करा जाता है, सभी चैलेंजेस पर कोशिश की जाती है सॉल्व करने की। जी। आप 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मोटा मोटा आप समझ लीजिए, प्लस 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जी। तो हर एक की अलग अलग समस्या होंगी। बिल्कुल। पर ये देखना है कि कम्युनिटी एज अ होल किन किन चीज़ों को फेस कर रही है। सो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि माइनर प्रॉब्लम्स को, अगर किसी एक मेंबर को भी तकलीफ है तो वो तकलीफ है सर। हो सकता है वो एक मेंबर को जो तकलीफ हो वो पूरे 4.5 लाख की तकलीफ से भी ज़्यादा हो। बिल्कुल सही, सीवियर हो सकती है। हाँ, तो उसके लिए काम करा जाएगा, रास्ते निकालने। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नोन इन द वर्ल्ड एज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। यस। समस्याएं हैं, हमें समस्याओं पर नहीं, सॉल्यूशन पर डिस्कस करना है कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और उसको निकालकर, अब एक होता है कि एक समस्या है जी, आज क्या सर्जरी कर दी जाए जी, दूसरा है समस्या लॉन्ग टर्म की है, इसका सॉल्यूशन सर्जरी नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक आयुर्वेदिक दवा है जो 5 साल में रिजल्ट देगी, या होम्योपैथी दवा है जो 3 साल में रिजल्ट देगी। तो ये चॉइस करनी पड़ेगी, बाकी सबसे सुनकर समझकर। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरसी को डिसीजन ले लेगी, नहीं, कई केसेस में हमें सेंट्रल काउंसिल की इंटरवेंशन चाहिए। कई केसेस में हो सकता है हम कुछ ऐसा सोच रहे हो जिसमें हमें ब्रॉडर लेवल पर सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एग्जांपल सीए इम्यूनिटी, अब इम्यूनिटी बिल अगर लाना है तो सिर्फ हम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में बात करके बिल नहीं ला सकते। सो वी हैव टू हैव अ जनरल कंसेंसस, बिजनेस शुड सपोर्ट अस, देन वी नीड support from, let's say, from MLAs, from MPs, from minister, from government। तो ये हो सकता है ये 4,000 लोगों के बोलने से सीए इम्यूनिटी बिल ना आए, लेकिन 4 लाख के बोलने से, और 4 लाख लोग अगर डायलॉग में एंगेज होंगे विद द रेलेवेंट पर्सन तो रिजल्ट आएगा। तो सॉल्यूशन बड़े हैं,
लॉन्ग टर्म के हैं। आपको विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, किस तरह से किस चीज का सोल्यूशन होना है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भाई आज जीत गए, 2 लड़के पकड़े गए, हमारे 2 भाइयों को छुड़ाने के लिए हमने इरिटेशन कर दिया, तो ये मैसेज ऊपर तक गया कि भाई प्रॉब्लम है, आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सॉल्यूशन इम्यूनिटी, सॉल्यूशन तो इम्यूनिटी था, वो एक सर्जरी की बात थी कि उन दोनों को निकाल कर लाना है। लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भाई जिससे हमारे सारे मेंबर इफेक्ट होंगे, वो तो सीए इम्यूनिटी बिल है ना जी, वो हम खुद थोड़ी ले आएंगे। तो उसके लिए तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, गवर्नमेंट, सबका साथ चाहिए। और सबका साथ कोई 4 नेता लोग थोड़ी ला सकते हैं, वो तो पूरी फेटर्निटी एक साथ काम करेगी तो निकलेंगे रिजल्ट्स। जैसे सर आपने मेंबर्स की बात करी, और ऐसे ही हमारी इंस्टीट्यूट के 2 पिलर्स, एक मेंबर्स एक स्टूडेंट। तो 10 लाख स्टूडेंट आपने बात करी, जो कि आगे चल के वो पास होंगे तो वोटर भी बनेंगे। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी सर स्टूडेंट्स की भी बहुत समस्या है, जैसे मार्किंग स्कीम को लेके, पेपर चेकिंग को लेके, पीछे इस पे धरना प्रदर्शन भी हुआ था कोविड से पहले। और एग्ज़ाम अब काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी करी इंस्टीट्यूट ने, जैसे एमसीक्यू डाले, एग्ज़ाम 3 साल में 3 बार होने लगे, पेपर 8 से 6 कर दिए, आर्टिकलशिप 2 साल की कर दी। लेकिन सर जैसे चेकिंग को लेके है या मार्किंग स्कीम को लेके है, सजेस्टेड आंसर पहले तुरंत आ जाते, तब 30 दिन बाद आते हैं, रिजल्ट के 30 दिन बाद। तो इन सब चीज़ों को सर आप स्टूडेंट्स के लिए भी क्या आपकी मतलब एजेंडा या मैनिफेस्टो में है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को आप मिटिगेट करेंगे सर? देखो, सास भी कभी बहू थी। बिल्कुल सर, मैं भी स्टूडेंट था जी। और लेकिन हम भूल जाते हैं ना, नहीं, मेंबर मैं बनने के बता- बाद स्टूडेंट मैं का बता रहा दर्द हूँ, भूल मैं जाते हैं। बता रहा हूँ। फाइनल में मैं 8वें अटेम्प्ट में पास हुआ, जी, पर मैंने कभी पेपर चेकिंग पर कभी सवाल नहीं उठाया, बिकॉज आई वॉज सेटिस्फाइड कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है। बिल्कुल जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, जी, मैं स्टूडेंट्स के मुद्दे पर बहुत कम बोलता हूँ, बहुत रेयरली आप मुझे देखोगे उन पर बोलते हुए। जहाँ मुझे लगता है ग्रॉसली गलत हो रहा है, वहाँ सबसे पहली आवाज़ मेरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दीपावली के नेक्स्ट डे एग्ज़ाम रख दिया, वो कैंसिल। आई वॉज द फर्स्ट वन टू रेज दिस वॉइस। मैंने एक्स पर लिखा और ज़्यादातर लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा कि हमने भी ऐसा ही एग्ज़ाम दिया है दीपावली के नेक्स्ट डे, और मेरा भी एग्ज़ाम दीपावली के नेक्स्ट डे पड़ा हाँ था। होता ही था, नवंबर अटेम्प्ट। नवंबर 2000। नहीं, इस बार तो शायद दीपावली पे रखा था। नहीं, दीपावली के नेक्स्ट डे रहा होगा। नहीं, वो तो फिर उसमें मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। जी, दीपावली के नेक्स्ट डे तो हर बार होता था, इस बार हाँ, दीपावली पे रख दिया था। नहीं तो उस दिन तो सर ना तो इन्विजिलेटर आएगा ना स्कूल आए। नहीं, मैं बात ये कह रहा हूँ कि दीपावली के नेक्स्ट डे भी नहीं होना चाहिए। जी, रीज़न ये है कि रात भर शोर शराबा होता है, आप पढ़ नहीं पाते। जी बिल्कुल सर। रही बात मार्किंग की, देखिए जितने नंबर ऑफ एग्जाम्स में बैठते हैं बच्चे, जी, तो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, कॉपीज अवेलेबल हैं, टाइम कट शॉर्ट कर दिया गया है जी, चेकिंग का। अगर कोई ऐसा इशू आता है जी, कि किसी की गलत कॉपी चेक हो गई, देयर आर मैकेनिज्म, सिस्टम है इसका। अब सिस्टम अगर नहीं चल रहा तो आई एम देयर टू फाइट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। देखो, सीए में एक अच्छी बात यह है कि आज से 40 साल पहले कोई पास हुआ है, जी, 50 साल पहले पास हुआ है, 10 साल पहले पास हुआ या 5 साल पहले पास हुआ, जी, कभी भी कोई भी आज तक उठकर ये नहीं कह सका कि भाई मेरे टाइम पर सीए हार्ड था, आज इजी हो गया। बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता। वो जो कर रहा होता है, इस प्रोसेस से जब गुजर रहा होता है, हाँ, वो तो सबको ही कठिन लगता तो वो हार्ड लगता है। है। एक नहीं, नर्सरी में ABCD भी कठिन लगती थी। नहीं, नर्सरी की बात नहीं कर रहा। वापस मेरे को इतने साल हो गए, अगर आज मुझे बहुत सी ऐसे हैं जिन्हें रिजल्ट आता है, उन्हें सपने आते हैं कि मैं फेल हो गया। पास होने के कई साल बाद तक सपने आते हैं, बहुत लोग लिखते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है जी, कि पास होने के बाद डर खत्म हो जाता है, डर वापस रहता है। सीए एक ऐसा कोर्स है, डर रहना भी चाहिए। दिस स्पीक्स अबाउट आवर क्वालिटी। अब रही बात मार्किंग की, मार्किंग का काफ़ी हद तक सोल्यूशन हो गया है, पर अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, देन वी कैन डिस्कस, वी कैन ट्राई टू सॉल्व इट। जैसे हमारी टीचर फेटर्निटी है सर, वो काफ़ी नाराज़ रहती है इंस्टीट्यूट के मेंबर से और काउंसिल के मेंबर से, क्योंकि उनका एक डिमांड है कि बच्चों को आप मार्किंग स्कीम क्यों नहीं देते।
सजेस्टेड आंसर जो पहले तुरंत आ जाते थे, अब वो रिजल्ट के 30 दिन बाद आते हैं, क्योंकि तब तक बच्चे का गुस्सा शांत हो जाता है। काफ़ी केसेस सर पीछे ऐसे हुए कि बच्चों के एमसीक्यू भी गलत चेक हुए, ठीक है, और मार्किंग स्कीम में बिल्कुल सजेस्टेड आंसर ही मार्किंग स्कीम है, वो गंगाधरी शक्तिमान वाली कहानी है। लेकिन अब जैसे अगर सजेस्टेड आंसर ही मार्किंग स्कीम है, तो बच्चे ने सजेस्टेड आंसर से अगर लिखा है तो वो मार्किंग स्कीम में उसको नंबर नहीं मिलते। अच्छा, ये भी है सर कि जैसे मैंने और आपने दोनों ने एक ही आंसर लिखा, तो मुझे 4 मिले, आपको 3 मिलने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ये भी हुआ है कि मुझे 4 मिले, दूसरे बंदे को 1 नंबर मिला। तो हमने काफ़ी चीज़ें अच्छी करी सर, एमसीक्यू लाए हमने, एजुकेशन सिस्टम और आर्टिकलशिप कम करी। पर ये सर देखिए, अगर किस्मत के ही भरोसे जाना है, बच्चा मेहनत पूरी करता है। आप भी जानते हो सर, काफ़ी बच्चे बहुत मतलब क्लोज आके फेल हो जाते हैं, ठीक है, उन्होंने मेहनत पूरी की होती है। लेकिन अब इसको जैसे अगर उसकी कॉपी गलत चेक हुई तो उसके पास क्या रेमेडी है सर, वो कहाँ जाए? वो कहीं आवाज़ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सीए नहीं बन पाएगा। फिर ऐसा है, लोगों के अंदर डर है कि मैं इंस्टीट्यूट से पंगा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दुर्भावना में काम नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ज़्यादा इंस्टीट्यूट को जो लोग बच्चे परेशान करते हैं, ज़्यादा टैग करते हैं, तो इंस्टीट्यूट का ट्विटर हैंडल उनको ब्लॉक कर देता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ट्विटर हैंडल पर किसी ने कुछ पूछ लिया और उसकी वजह से उसका नंबर निकाल कर फेल करा जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 2 बच्चों को तो मैं खुद जानता हूँ जो ट्विटर हैंडल जिनका ब्लॉक पड़ा है, दे हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक की तो भी रिसेंटली शादी भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट बदले की भावना से काम कर रहा है, लेकिन कई बार बच्चे भी, अब हैं तो बच्चे ही, कई बार क्रॉस कर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट के इश्यूज़ पर कम बोलता हूँ, क्योंकि ये उतने मैच्योर नहीं है कि चीज़ों को समझ सके। इनका जो इनके फेवर में 2 लाइन बोल दे जी, ये उसके हो जाता है, ये उसके हो जाते हैं, और ये ध्यान नहीं रखते कि हो सकता है उसका कोई हिडन एजेंडा हो। एक मेंबर है, वो तो ऑब्वियसली आपका वोटर है। अब एक केस नहीं, आता है, एक मिनट, आप जी, वोटर है नहीं प्रोस्पेक्टिव है, वोटर है, प्रोस्पेक्टिव वोटर है, आप इसको इस चीज़ से बात मत करो कि वोटर है नहीं है। एक बार हम जीत गए तो हमने सबके लिए काम करना है। नहीं, वेदर उसने वोट दिया नहीं दिया, वो आगे वोटर बनेगा नहीं बनेगा, उससे भी कोई लेना देना नहीं। आज कोई सीए स्टूडेंट सीए छोड़ देता है जी, और उसको भी समस्या है, तो मुझे उसके लिए भी काम करना है। अब जैसे मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ सर कि आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र एक अभी भी सरदर्द बना हुआ है सर बच्चों के लिए। तो क्या होता है सर, कहीं 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 तो बच्चे भी मतलब गलत काम करते हैं कि बिना रीज़न के आना बंद कर दिया। पर कहीं कहीं सर इंस्टीट्यूट ने प्रोविज़न दिया कि आप 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हो। अब बच्चे ने किसी फर्म में 10-11 महीने काम किया, आर्टिकलशिप, अब उसको ट्रांसफ़र लेना है। तो कहीं कहीं सर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आए, सिनेरियोज, केसेस आए हैं जहाँ पे आर्टिकलशिप में ट्रांसफ़र लेना बहुत सरदर्दी का काम हो गया। उनके माँ बाप को भी हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं सीए के। मैं अभी लास्ट के 2-3 महीने में, मतलब एक तो इलेक्शन के पीक नवंबर की बात है, बाकी दिसंबर से भी अभी तक 3 या 4 केसेस में मैं ट्रांसफ़र में इशूज़ से मैंने सीएस से बात करी। जी, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, कुछ केसेस में अजीबोगरीब स्थिति निकल कर आई है। नाउ इन वन ऑफ द केस, जी, स्टूडेंट was paid around 15 to 20,000 ओके, in first year of his articleship. ओके, Plus, huge amount was invested ऑनेस्ट ट्रेनिंग, for training, and the guy was trained. ओके, Now, what was the expectation of that firm? that he shall continue, he or she shall continue for 3 years, For or 2 years, years, whichever is 2 years. efficient. देखो, इंस्टीट्यूट ने भी कहा आप पहले काम करो, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में आप पढ़ाई करो, जी, फिर आप बिकॉज exam दो। इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू ट्रेन द पर्सन। ये भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए नहीं कि वो आर्टिकल है काम करेगा, बट इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, एंड फ्रॉम सेवरल ईयर्स द फर्म्स आर डूइंग दिस। यस, देखो, मैं भी आज कहीं बैठा हूँ तो किसी ने तो मुझे ट्रेन कराई है ना। बिल्कुल सर, तो वो जो ग्रेटिट्यूड वाली बात थी, जी, वो कि भाई फॉर्म ने मुझे पढ़ाया या प्रिंसिपल ने मेरे को पढ़ाया, मुझे समझाया, वो कई जनरेशन पहले ख़त्म हो गई, या शायद इस जनरेशन में उतना ग्रेटिट्यूड नहीं है। अब बात करी, किसी को एंगेज करा तो उन्होंने ट्रांसफ़र दे दिया, बट दे सेड
जिसका मैंने ट्रांसफ़र कराया, अगर आप वोटर की बात करते हो बार बार, जो ही करनी नहीं चाहिए, पर वो तो मेरा वोटर ही नहीं है। जो फर्म थी वो बड़ी फर्म थी, उसमें तो 100 से ज़्यादा वोट थे जी, फिर भी बात करी ना, कहा कि बच्चे का मन नहीं है, रख भी लोगे तो क्या होगा। कोई बात ना। उनका कहना यह था हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, प्लस हमने इसके ट्रेनिंग सेशंस कराए, कुछ टूल्स पर ट्रेनिंग कराई, और आज उसी इन्वेस्टमेंट की वजह से है, हमने टाइम एनर्जी लगाई, इसी की वजह है कि आज दूसरी फर्म इसको थोड़े से ज़्यादा पैसों में हायर कर रही है। बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा रहा है तो जाना ही है उसको, ठीक है, जाना ही है। करेक्ट। ठीक है, तो ये एक बात होती है, मतलब आप सोच कर देखो, ये इट्स नॉट कि सम थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, दे आर ग्रे। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि फर्म की गलती हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बच्चे की गलती हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप प्रोस्पेक्टिवली देखोगे तो दोनों सही है या दोनों गलत है। परिस्थितियाँ, हाँ, सर्कमटेंसेस, देखो इट्स ऑल सर्कमटेंशियल। आज जो सही लगता है हो सकता है कल कुछ साल बाद गलत लगे, आज जो गलत लगता है कुछ साल बाद सही लगेगा। मैं जब अपनी टीनेज में था तो मैंने एक पिक्चर देखी थी, डर, शाहरुख खान की, तो मुझे उस पिक्चर में हीरो शाहरुख खान लगा उस समय। 1993 की मूवी है, तो मुझे लगा शाहरुख खान उस पिक्चर का हीरो है और लड़की को उसको हाँ कर देनी चाहिए। आज जब कुछ दिन पहले मैंने उस पिक्चर को दोबारा देखा तो मुझे लगा नहीं, शाहरुख खान हीरो नहीं है, शाहरुख खान विलन है, लेकिन उस समय मुझे वो हीरो लग रहा था। तो इट हैपेंस, सी वंस यू मैच्योर, हो सकता है आज से 10 साल बाद मैं फिर पिक्चर देखूं तो मुझे फिर शाहरुख खान हीरो लगे। सो इट चेंजेस। रिसेंटली मैंने कुछ साल पहले एक पिक्चर देखी थी, ये धनुष हीरो था उसमें, और रांझना जी, थैंक्स फॉर ओके। तो उसमें जब मैं पिक्चर देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं, ये इस हीरो के साथ गलत हुआ, धनुष के साथ गलत हो रहा है। पर व्हेन आई थिंक मैच्योरली ऑन दिस पॉइंट, तो मुझे लगता है नहीं, वो मतलब उसकी लड़की की भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका भी इच्छा हो सकती है भाई, ऑफ कोर्स वो स्टेटस मैच नहीं कर रहा था। सही बात है। तो स्टेटस में वो अभय देओल के साथ ही फिट हो रही थी, स्टेटस वो मैच नहीं कर रहा था। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि अगर आप सी लाइफ इज नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ऑलवेज ग्रे। और आप किसी भी चीज़ को इन टोटलिटी देखनी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ एक एक्शन को देखकर आप ये कह दें कि नहीं ये गलत है, ये सही है, बिगर पिक्चर। देखिए, आप तो मेंबर्स की बात कर रहे हैं, आप तो स्टूडेंट की बात कर रहे हो ट्रांसफ़र की। हमारे मेंबर्स भी एक परेशानी से गुजरते हैं। कई बार वो एनओसी मांगते हैं, रिटायरिंग प्रीवियस ऑडिटर से, वो नहीं मिल रही, वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो आप ये देखिए कि हमें उसका भी एक सोल्यूशन निकालना है। बात चल रही है काफ़ी टाइम से कि ऑनलाइन एक पोर्टल बना देंगे और मेंबर अपलोड कर देगा एनओसी, और दूसरे ने नहीं दी तो डीम्ड एनओसी हो जाएगी। ये काफ़ी समय से डिस्कशन में चल रहा है। तो मुझे लगता है अगर हम मेंबर के लिए कर सकते हैं, लेट्स एक्सपेरिमेंट दिस, तो फिर चेंज ऑफ प्रिंसिपल के लिए भी ऐसा कोई मॉडल बनाया जा सकता है। लेकिन फिर उसको भी तो कहने का राइट होना चाहिए, भाई मैं क्यों ट्रांसफर नहीं देना चाह रहा। बट सर, लेट्स ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। इंस्टीट्यूट ने अगर 1 साल का प्रोविजन दिया है, आई एग्री, फिर उसमें कंडीशनल ट्रांसफर तो नहीं है ना इंस्टीट्यूट। आप ये गलत कह रहे हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट की बात आप तब माने, आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन होते हैं ना आर्टिकलशिप के। आर्टिकलशिप पे कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या लिखा, भाई कोई आदमी आपके लिए ऊपर 5 लाख रुपए रिसोर्स पे लगा रहा है, बिल्कुल आपको ट्रेनिंग में, बिल्कुल, तो ये तो चाहेगा ना कि आप पूरे 2 साल सर्व करो। बिल्कुल सर, इस सिनेरियो में तो बिल्कुल बनता है। फिर आप लेट्स से आपका इंस्टीट्यूट का स्टाइपेंड रेट क्या है, 3000 जी, आपको 15-20 हज़ार रुपये दिए गए, तो आपको वैल्यू से ऊपर दिए। किस लिए दिए गए? आपकी आगे आपको, मतलब आप रिटेन करना है ना एसेट्स को। जी, देखिए, कोई आज की, देखिए, वी आर फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल फील्ड। यहाँ पर बच्चा ये नहीं समझता कि इंटेलेक्चुअल फील्ड में अगर आपकी रिस्पेक्ट है तो उसकी आगे जाकर कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। देखिए, पत्थर भी पड़ा पड़ा मिट्टी से भारी हो जाता है। आप तो इंटेलेक्चुअल हैं जी। आप ये सोच कर देखिए, जो बॉस आपको जाने नहीं दे रहा, हो सकता है उसके मन में हो कि आपको पार्टनर बनाना है। बिल्कुल सही बात है। वो चाहता है कि आप रिटेन रहें, आगे चल के आप इस फॉर्म में पार्टनर बन जाएं।
हो सकता है वो इमीडिएटली सीए बनते हैं, आपको पार्टनर ना बनाए, वो सोचे कि मैं 2 साल इसका बिहेवियर चेक कर लेता हूँ, ऑन रोल ले आता हूँ। तो देखिए, आप ये नहीं होता कि आप आज सीए बन गए, कल सुबह आप उसी फर्म में पार्टनर बन जाओगे। या आप सोचो नहीं मुझे तो 20% पार्टनरशिप दे दो। हो सकता है स्टार्टिंग 1% 2% से हो। तो हार्डवर्क भी है सर, जो ब्रांड वैल्यू आपको क्लाइंट। तो देखो, किसी भी चीज को देखो, मैं कह रहा हूँ सारे केसेस में स्टूडेंट गलत नहीं है, सारे केसेस में मेंबर्स गलत नहीं है, कुछ केसेस में दोनों गलत हैं, कुछ केसेस में दोनों सही हैं। हर एक के अपना अपना व्यू है। यह है कि इंस्टीट्यूट में यही कहा जाता है कि मेंबर्स की सुनी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स के लिए सुनने सर आप डीसी देखिए ना, डीसी किसकी होती है? स्टूडेंट्स की। डीसी डिसिप्लिनरी कमेटी तो मेंबर की होगी ना, मेंबर के अगेंस्ट। तो कितने आर्टिकल्स ने कंप्लेन कर रखी है, कितने मेंबर डीसी झेल रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर मेंबर की सुनी जाती तो डीसी एक्सेप्ट ही नहीं होती। ऐसे देखिए, एक जनरलाइजेशन, देखो गिनती में तो स्टूडेंट ज्यादा हैं जी, गिनती में तो स्टूडेंट ज्यादा हैं, प्लस कनेक्टेड कौन है? स्टूडेंट आपस में कनेक्टेड है, सोशल मीडिया पर भी स्टूडेंट ज्यादा हैं। हमारे बहुत सारे मेंबर तो सोशल मीडिया पे है ही नहीं है सर। तो वो जो ग्रेप वाइन है या माहौल जो बनाया गया है, वो स्टूडेंट के फेवर का माहौल बन चुका है कि मेंबर सारे गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं फिर ही कह रहा हूँ, ना सारे मेंबर गलत हैं, ना सारे आर्टिकल गलत हैं। आप फैक्ट्स बदलते जाइए, आप केस टू केस उठाइए, जहां गलत है मैं आपको बता रहा हूँ ना। उस केस में मैंने फिर भी स्टूडेंट को करवाया ना ट्रांसफर, बोलकर करवाया। मैंने उनसे कहा सर जो रुकना ही नहीं चाहता तो आप उसको जबरदस्ती। यही लाइन मैंने उन्हें बोलकर कहा। मैंने कहा सर ये काम ही नहीं करना चाह रहा, या आपके यहाँ से छोड़ के जाना चाह रहा है, आप इसे रोक भी लोगे तो कितना काम करा लोगे? उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने सीनियर पार्टनर से डिस्कस किया और उनका कॉल बैक आ गया कि नहीं छोड़ो। अगर बच्चे को है कि मुझे अपना कैरियर देखना है जी, तो मेंबर को भी तो है ना मुझे अपनी फर्म देखनी है। सही बात है सर। आप ऑल ऑफ अ सडन कह दोगे कि मैं कल सुबह से नहीं आऊँगा, मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, टाइमली इंटीमेट कौन करेगा, काम का प्रेशर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना। प्लस क्लाइंट को आप पिछले 6 महीने से देख रहे हो। प्लस देखो बात यह है कि जब, क्योंकि अब तो देखो आर्टिकलशिप फाइनल में आने के बाद है, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं एक बात बोली जाती थी कि फाइनल का लड़का सीए के बराबर माना जाता है काम करने की कैपेसिटी। ये एक जनरल थी कि भाई थोड़ा बहुत ही कम है, बट फाइनल का लड़का काम पूरा करता है जी। अब इतने जिम्मेदार बच्चे को ले आए और वो अचानक में कह दे सर मैं कल सुबह से नहीं आऊँगा, मुझे कहीं और आर्टिकलशिप मिल गई। सिस्टम मिल जाएगा पूरा, फर्म का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। प्लस हर आदमी हायर भी नहीं करता, और आजकल तो समय बदल गया है। आजकल एक और दौर चल पड़ा है कि जहां मेंबर इंटरव्यू नहीं लेता आर्टिकल का, अब आर्टिकल लेता है। आर्टिकल लेते हैं इंटरव्यू। वो पूछते हैं अच्छा फर्म में क्या है, आपकी फर्म में क्या है, कितने क्लाइंट्स हैं, कौन सी लिस्टेड कंपनी, कौन सी लिस्टेड कंपनी है, तो आउटस्टेशन ऑडिट, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। देखो मैं टैक्सेशन फर्म से हूँ, मेरे पास एक भी आर्टिकल नहीं है जी, क्योंकि उनके क्वेश्चंस में आता है कितने ऑडिट हैं, कितने लिस्टेड कंपनी है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास ऑडिट नहीं है, लिटिगेशन है। वो कहते हैं छोटी फर्म है, तो उनको लगता है कि कहाँ मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों, तो देखो सब तरह का बच्चा एक ब्रांड और फैसिनेटिंग फर्म में सब जाना पसंद करते हैं, तो फिर उनके कलीग्स भी अब कोई बिग 4 में है, बीडीओ में है, तो उन्हें लगता है कि ऐसे ही फिर मेरी भी फर्म। तो फिर अच्छा सर एक चीज़ और है कि जैसे नया सीए जो प्रैक्टिस में आता है, तो क्या होता है शुरुआत में टाइम होता है, बच्चे कोर्स भी बहुत करते हैं, काफ़ी हैं, फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स है, डीसा है, सोशल ऑडिटर का, अदर फील्ड से सीएफए वगैरह भी करते। अब सर जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट के कोर्स की बात करें, जैसे फॉरेंसिक ऑडिट का कोर्स है या डीसा है, अब हमने कर लिया, करने के बाद हमने थ्योरेटिकल नॉलेज पूरी ले ली। अब हम सोचते हैं कि यार हमें काम करने को मिले। अब काम करने के लिए सर कोई हमें काम तब देगा जब हमें काम आता हो। अब हमने कभी फॉरेंसिक ऑडिट की नहीं, अब हमने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं की, हमने कोर्स कर लिया, हमने पास कर लिया, हमारे पास डिग्री आ गई। अब हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है क्या कि जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग करना चाहें, कोई जो प्रैक्टिस कर रहा है पहले ही से फॉरेंसिक ऑडिट में प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमें अप्रोच कर ले फ्री में, हमें बस काम सिखा दे, ताकि कल को आगे हम उस काम को हम भी, अब मेंबर्स का ये मेंटालिटी होती है हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इंस्टीट्यूट इसमें कुछ कर सकता है सर? नहीं देखो, इंस्टीट्यूट का काम है आपको ट्रेनिंग देना।
इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग दे दी। तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस क्यों होते हैं, फिर उसमें प्रैक्टिकल सेशंस क्यों? प्रैक्टिकल सेशंस तो वो प्रैक्टिकल ही होते हैं कोर्सेज, साइन तो कोई और करेगा। अब देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है। बिल्कुल सर। बहुत सारी फर्म्स हैं जी। अब आपको काम तब मिलेगा जब आप कोई ऐसा सर्टिफिकेट साइन करोगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। जी। तो बहुत फर्म ऐसी हैं जो आपको ऐसा पार्टनर ले लेते हैं। बिल्कुल। आप ऐसा पार्टनर रहे उनके साथ, साल 2 साल आपने काम करे, ऑडिट तो उनके पास पड़े, लेट्स से फॉरेंसिक ऑडिट, उनके फॉरेंसिक का काम उनके पास है, आपने साल 2 साल वहाँ पर काम करा, यू गेट योर अमाउंट, और उसके बाद आप वहाँ बनती है बात तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज अपना अलग से ले आओ। ये जो सारा गेम है यहाँ पर, ये गेम होता है नेटवर्किंग का। वंस यू हैव गुड नेटवर्क, वंस यू हैव अ गुड रेपुटेशन, एवरीवन वुड बी हैप्पी टू टेक यू इन देयर फर्म। बट सर वो कहते हैं आपको काम आता है तभी तो लेंगे। नहीं, वो फर्म्स ले लेती। बट फर्म प्रैक्टिसिंग सीए है जो अपनी फर्म खुद चला रहा है, वो कैसे सीखे सर? हाँ, तो फिर वही तो बता रहा हूँ ना, आप अपनी फर्म में भी पार्टनर रहिए, उनकी फर्म में भी पार्टनर बन जाइए। ओके। पर वो सर उनका नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट या क्लाइंट सॉलिसिटिंग का भी नहीं, वो तो फिर करना पड़ेगा ना। नहीं, आप उनके क्लाइंट क्यों सॉलिसिट करोगे? नहीं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन सर सामने वाला व्यक्ति प्राइमा फेसी उसे यही डर होता है कि मेरे क्लाइंट सॉलिसिट हो जाएंगे। वो तो फिर आपकी इमेज के ऊपर भी है ना। आपने 5 साल 3 साल लगाए हैं जी, 3 साल 5 साल लगाए हैं आपने फर्म में या प्रोफेशन में 3 से 5 साल आपने दिए हैं, तो आपकी एक हिस्ट्री भी है कि आपने ऐसा गलत काम नहीं करा। योर रेपुटेशन मैटर्स। अब आप एक अभी पास हुआ लड़का है, लेट्स से 3 महीने में उसने कोर्स कर लिया जी। अब उसको कोई बड़ी फर्म अपने पार्टनर थोड़ी बनाएगी। पार्टनर बना लिया, लेट्स से उसको पार्टनर बना लिया, कल को पता नहीं वो जब उसको हटाना चाहेंगे तो हटा भी पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी चैलेंजेस। दिस इज इशू ऑफ ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट मैच हो गया तो आपको काम मिल जाएगा। यू शुड हैव अ गुड हिस्ट्री। कोई अगर बोले कि अर्पित पोरवाल जी से काम कराना है तो मार्केट से ये आवाज़ आनी चाहिए, हाँ करा लो, आदमी ठीक है। अब अगर किसी ने मेरे को कॉल करा कि भाई अर्पित पोरवाल जी से काम कराऊं ना कराऊं, और मैंने उसे कॉल पर ये कहा भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, कल को कह दोगे हमारा काम खराब कर दिया, तो फिर आपकी इमेज, तो मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला तो वो नेगेटिव रिव्यू। बात समझे? हर्षद मेहता ने कहा था सर, ट्रस्ट बहुत बड़ा शब्द है, बड़ी चीज़ है, यू कांट अफोर्ड फ्रॉम चीप पीपल्स। देखिए तो भरोसे की बात है ना, आपको बोल रखना तो पड़ेगा ना। आपका मार्केट आपके बारे में क्या बोल रहा है? सो मार्केट शुड बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू, शुड स्पीक पॉजिटिवली। जैसे सर हम लोग क्या करते हैं कि अब नया सीए बनता है सर, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब कोई कुछ क्वेरी आती है किसी लॉ में, जैसे जीएसटी है सर, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया। अब मुझे इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आती है, मैं यूट्यूब की मदद लेता हूँ, या मैं कोई सीनियर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या पैनल बन सकता है सर, इंस्टीट्यूट इस पे काम कर सकता है। पैनल पे बात चल रही है। हाँ, पैनल जिसमें हम अपनी क्वेरी डालें और हमें रिप्लाई मिले। पैनल तो इंस्टीट्यूट लेवल पे बन सकता है, और इंस्टीट्यूट लेवल पे पैनल नहीं बन रहा तो आप भारत फेडरेशन में बना दो, प्रेसिडेंट हो आप। बिल्कुल सर। बनाओ एक पैनल। तो उसमें सर फिर जैसे कोई भी सीनियर सीए है जिसकी बात की वैलिडिटी भी माने, हाँ तो ठीक है ना, तो आप जोड़ो अपना समय, तो आप जोड़ो ना, आप बनाओ ना पैनल। अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है तो फिर आप प्रेसिडेंट इस समय बना सकते हो आप। बिल्कुल सर, इस पे डिस्कस करते और क्या, प्राइवेट लेवल पे बनाओ, कुछ तो करके जाओ समाज के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें फिर कोई अपना टाइम डिवोट, देखो सर, ऐसे समाज को देने की भावना से बहुत कम लोग इस प्रोफेशन में हैं सर। समाज को देने की भावना से बहुत ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रोफेशन से अर्न करा है, लेकिन वो समय की कमी है सर। देखो वो नहीं ऐसा नहीं है, वो 25 से 35 की एज में नहीं मिलेंगे, वो 50 की एज के बाद के लोग मिलेंगे। आपको उन्हीं को चाहिए कि एक्सपीरियंस हो, ये सब हो, वो उन्हीं के एज पे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मिलेंगे। भारत फेडरेशन में इस पे काम करते हैं। हाँ करो ना फिर, आप काम, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर। चलो, ये तो सर इलेक्शन की बात हो गई, अब आपकी पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बात करते हैं सर। मैं आपको 2012 में मैंने आपके अंडर में आर्टिकलशिप करी थी, तो मैंने देखा सर, सबसे पहले आपने पढ़ाई करनी शुरू की, सीए बनने के बाद आपने बहुत सारी डिग्रियां ली, उसके बाद सर आपने पढ़ना शुरू किया, किताबें पढ़ी बहुत सारी मार्केटिंग से रिलेटेड, फिर आप सर चेस भी खेलते हो। आपने सर एक फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन किया, आपने कौन, उसके लिए आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीखने सिक्किम चले गए थे।
उसके बाद सर आपने फिर किताबें लिखनी शुरू की, आप ऑथर बने, जीएसटी में ट्रेनिंग करनी शुरू करी। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन लड़ने शुरू किए, एसटीबीए लड़ा, एनआईआरसी लड़ा, और सारी चीज़ें मैंने देखी हैं सर। शुरुआत से आपने बहुत परफेक्शन के साथ करी है, मतलब शायद दूसरा अटेम्प्ट नहीं लगा। एक मुझे नहीं याद है, शायद सीए के अलावा आपको कहीं और अटेम्प्ट लगे होंगे। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ है, जैसे आज की डेट में सर बहुत हम लोग सीए बने तो सोशल मीडिया से बहुत समय इसमें ख़राब हो जाता है सर। मैं देखता हूँ आप 5:30 बजे उठ जाते हो, 9:30 बजे ऑफिस आ जाते हो। तो एक मतलब हमें भी अगर किसी आदमी को कोई पैशन है, डिटर्मिनेशन है किसी चीज़ को पाने की, पर वो भटक जाता है सर अपने रास्ते से। पर मैंने आपके केस में देखा सर, आपने मतलब एक सिंगल शॉट में ही वो चीज़ें क्लियर करी हैं। इसका सर राज बताइए सर। शायद मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे थे, आप थे, बाकी लोग साथ में थे, सपोर्ट सिस्टम मेरा बहुत अच्छा रहा, या किस्मत मेरे साथ दे गई, या कोई स्पेशल क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है। सर क्या आपके अंदर सर देखिए, जब लीडर होता है ना, वो सर आगे चल रहा होता है, पीछे जनता होती है। तो लीडर लीड करता है सर, पीछे की जनता को रास्ता दिखाता है। वो बॉस होता है जो आगे चल रहा होता है, लीडर साथ में चल रहा होता है। सर लीडर उनका प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। देखिए, इस जस्ट आई वॉज प्लेनली लकी, आई गॉट गुड फ्रेंड्स। सर मेहनत है आपकी सर, लक नहीं है सर। नहीं सर मेहनत कुछ नहीं होती। देखिए, मेहनत ऐसा कुछ नहीं होती। आप भी काम करते हो, आप भी टाइम से ऑफिस आते हो, आप भी टाइम से जाते हो। आप और मैं बराबर घंटे काम करते हैं। आप कभी भी जोड़ लेना, हो सकता है कि ऑफिस में दिए हुए आवर्स आपके ज़्यादा हो, मेरे कम हो। आप सेंट्रलाइज रोल में हो, मैं डिसेंट्रलाइज मोड में रहता हूँ। सारे क्लाइंट की कॉल आप सुनते हो, एक एक क्लाइंट से कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है नहीं आप मंगाते हो। मैं डिसेंट्रलाइज हूँ, मेरे 2 घंटे तक फ़ोन कहीं पड़ा है तो पड़ा है, नहीं उठ रहा तो नहीं उठ रहा, किसी का काम नहीं रुक रहा। उसको पता है, मेरे को कॉल तब आती है जब वो ऑफिस में चेक कर लेते हैं कि भाई ये मैटर ऐसा है कि सर से ही बात करनी है, और फिर वो टाइम पूछकर मुझे कॉल करेंगे। सो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने अपने आप को फ्री रख रखा है, मैं बिल्कुल खाली आदमी हूँ। इसीलिए कैमरा लेकर घूमने चला गया, फिल्में देख ली, कुछ किताबें पढ़ ली, तो फ्री आदमी हूँ मैं। आज भी OTT देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, टाइम पे सो जाता हूँ, टाइम पे उठ जाता हूँ। वो सर आपने पीछे होमवर्क कर रखा है, इस वजह से आपका आज टाइम है, और ये बहुत बड़ी मास्टरी है। आप उस समय ऑफिस बैठे होते हो जब मैं सो चुका होता हूँ, मैं 9:30 पौने 10 तक सो जाता हूँ। ये सर बहुत बड़ी मास्टरी है कि आप अपने समय की वैल्यू जाने, आपको किस चीज में इन्वॉल्व होना आपको पता है। अगर किसी और का काम आप करोगे तो उसका काम कौन करेगा? आपका काम फिर नहीं हो पाएगा ना। अर्पित भाई, आपका मेरा टाइम बराबर है आवर्स का, सोते भी आप और मैं बराबर घंटे। पर अगर आपके पास काम नहीं है तो फिर आप उस चीज़ों में और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, ये आपका एक बेनिफिट है। आपने ये चलो, आपसे ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ जी, तो अगर टाइम वेस्ट करना है तो मैं सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सर उस पर भी आपकी मार्केटिंग चल रही होती है। इट्स नॉट मार्केटिंग, इज शेयरिंग ऑफ नॉलेज। यस सर, बिल्कुल सर। सर अब जैसे NIRC इलेक्शन की एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर। काफ़ी नए लीडर्स, नए यंगस्टर्स इस लीडरशिप रोल में आना चाहते हैं, तो एक आप रोल मॉडल भी हो सर, और अब और लोग रोल मॉडल की तरह देखेंगे। आपने सिंगल शॉट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NIRC का जो सिनेरियो था उसको क्रैक डाउन किया, अच्छे वोट्स आए आपके। तो एज ए लीडर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब अगर किसी को आगे वाले इलेक्शन में कंटेस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ों पे वो फोकस करें, कैसे वो लीडर मतलब इस रोल के लिए आगे आ सकता है, और वो अपने आप को एक मार्केट में या एक कम्युनिटी में, इस कम्युनिटी में पोर्ट्रे कर सकता है, अपने आप को एक गुड लीडर स्टैब्लिश कर सकता है। देखो, अगर आप ये 4-5 शहर है जी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, जी, चेन्नई, अगर आप इन 5 शहर में तब लीडरशिप रोल में आना, आरसी लड़ना चैलेंजिंग होता है। जी, बाकी किसी और शहर से हैं तो पहले आप ब्रांच लड़िए। ओके, हो सकता है अभी ब्रांच के इलेक्शंस ख़त्म हो गए, जो आपकी पॉडकास्ट सुन रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों ने कंटेस्ट कर दिया है, कुछ लोग सोचें कि हम बस मिस कर गए। कोई बात नहीं, जो मैंने कहा दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, यहाँ ब्रांच इलेक्शन नहीं होता। यहाँ ब्रांच नहीं होती। तो ब्रांच नहीं होती तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनिए। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन को हेल्प, हाँ, AIFTP है, CTC है, या आपकी भारत फेडरेशन में अभी तक इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल। आगे चल के इनमें आप लीडरशिप रोल में ग्रूम होते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं, और
आप सबसे पहले देखिए कि आप सोसाइटी से लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। अगर गिव एंड टेक बराबर है ओके, तो आप पॉलिटिकल रोल में हैं। अगर गिव कम है, टेक ज़्यादा है, तो आप प्योर पॉलिटिशियन है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप समाज से लें कम, समाज को दें ज़्यादा। ये भावना अगर आपकी है तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जो नॉर्थ रीजन में है, ओके, मैं एक पर्सन का नाम लूँगा, आर.के. गुप्ता जी। जी, आप उनसे मिलिए, उनसे समझिए। जी, उनसे ज़्यादा इन इलेक्शंस को कोई नहीं समझता। ओके, ही वुड बी द बेस्ट वन टू गाइड यू, प्लस उनसे Show the बढ़िया path. गाइडेंस को कोई नहीं देता। वो ये भी बता देते हैं कि अभी आप लड़ने के लिए फिट हैं नहीं है, नहीं है, उन्हें सब पता है। ऐसे ही एक का नाम तो मैंने ले लिया, 2-4 और सीनियर्स होंगे, उनसे कंसल्ट करो और उनसे बात करो। और अगर आप 1 साल के लिए ऑफिस छोड़ सकते हो अपना, जी, पूरे रीजन में घूम सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, तो आप लीडरशिप रोल में आइए। ओके, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। हमने 2023 में सेल्टेक्स बार लड़ा, जी, टेस्ट किया अपने आप को कि वोट आते हैं नहीं आते, आपके कैंडिडेचर पे वोट मिल मिल सकते हैं, सकता है नहीं मिल मिल सकता, मिला तो तो फिर आगे बढ़े। NIRC का कॉन्फिडेंस है। हाँ, वहाँ अच्छे वोट मिले तो आगे बढ़े। वहाँ भी जो नंबर था मोर और लेस वही नंबर वही यहाँ नंबर आया। यहाँ आया सर। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। प्लस आप तभी लड़ सकते हैं जब आपके पीछे कोई ग्रुप खड़ा हो या कुछ क्लोज दोस्त ऐसे हों जो मार्केट में ये बोले गारंटी ले, कि मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अगर आपके 50 दोस्त ऐसे हैं जो मार्केट में ये कहें कि एक्स नहीं, मैं लड़ मैं लड़ रहा मुझे हूँ वोट दो। एक्स के नाम पे, मुझे वोट दो, जी, तो काम होगा। प्लस वोट इस बात पर मिलता है आपने किसी की कोई हेल्प की है क्या। बिल्कुल, इसीलिए कभी भी आप देखो, आरसी इलेक्शंस और सीसी इलेक्शंस दोनों में बहुत फर्क होता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। हाँ, सीसी में लोगों ने काम करा होता है। जो भी आदमी सीसी जीतता है या जो क्लोज आकर हार भी जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने समय दिया होता है प्रोफेशन को, अपनी फैमिली की कॉस्ट पर। अपनी कॉस्ट पे, अपनी कॉस्ट तो मैं कह ही नहीं रहा, फैमिली की कॉस्ट पे, फैमिली की कॉस्ट अपने जॉय और सब कुछ सेक्रीफाइस करके, सब सेक्रीफाइस करे बैठे तो हैं। सीए बनने से पहले भी त्याग है और बाद में भी त्याग है। बाद में भी त्याग है। अदरवाइज तो सर आपकी 9 to 7 की रूटीन लाइफ है, और अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो वो रात के 11-12 बजे तक एक्सटेंड हो जाती है ड्यू डेट्स पर। आपको अगर वही दिक्कत लगता है, वही चैलेंजिंग लगता है, तो लीडरशिप रोल में दिक्कत आएगी। और आप तभी लड़ सकते हैं इलेक्शन जब आपके पीछे ऑफिस संभालने वाला कोई है, पार्टनर्स हो या और एक आदमी ऐसा चाहिए जो इलेक्शन कैंपेन को इस तरह लड़े, वो ये कहे कि ये मेरा ही इलेक्शन है। जैसे मेरे लिए अर्पित थे, जी, अरे सर, अर्पित और अनुराग पांडे जी, उन्होंने मेरे इलेक्शन को अपना इलेक्शन समझ के लड़ाई लड़ी। तो मैं तो कम काम कर रहा था, अरे सर आपने बहुत कुछ सिखाया है सर। तो इलेक्शन सबको सिखा देता है, उसमें मेरी कोई स्पेशलिटी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए, आप तभी काम कर पाएंगे, तभी चीज़ें बढ़ पाएंगी जब आपके पास अच्छी टीम होगी, अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे वेल विशर्स होंगे। अगर नहीं है तो 4 साल का समय है, आप बना लीजिए। 3 साल इसी पर काम करिए, दोस्त बनाइए, नेटवर्किंग कीजिए, और आराम से 2028, मुझे लगता है कि 2028 में अच्छी सीटें खाली होंगी NIRC में। तो देखो, हम नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ का ज़्यादा पता है। नॉर्थ में अच्छी सीट खाली होंगी, तो आपको कम से कम इधर आरसी लड़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रही बात बाकी रीजन्स की, मैं उतना नहीं समझता, उतनी नॉलेज नहीं है। तो मैट्रिक्स उधर रीजन्स की मैट्रिक्स अलग होगी। हाँ, अपने रीजन वाइज देखिए, कहीं पर सीसी आसान होगा, आरसी मुश्किल होगा, कहीं पर आरसी आसान होगा। वेस्टर्न रीजन में आरसी भी बहुत बड़ा है। सही बात है सर। तो नंबर ऑफ आई थिंक 22-23 हैं सीट्स हैं आरसी की। सेंट्रल रीजन में 12 हैं, हमारे रीजन में 12 हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा सर, भारत फेडरेशन के बारे में। आप फाउंडर है सर, तो इसका क्या विजन है, मतलब ये कैसे सर आगे? नहीं, आप प्रेसिडेंट हैं, विजन तो प्रेसिडेंट के हिसाब से बदला जाता है। फाउंडर बट देखिए, भारत फेडरेशन का एक ही विजन है या मिशन है, टू सपोर्ट आवर फेलो ब्रदर्स, फेलो मेंबर्स, टैक्स पेयर एंड टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स पेयर, टैक्स प्रोफेशनल,
to fight for everyone, to fight against injustice, to fight for their loss. हमने ग्रूमिंग द यंग उसमें बनाया जी, और भारत फेडरेशन में हम किसी से पैसा नहीं लेते. This is an organization we don't charge anything, even we don't charge for attending our sessions. यस सर. हम पैसे नहीं लेते किसी से. और ये 2020 से चल रहा है. 21 में फॉर्मली रजिस्टर्ड हुआ था. ऐसा नहीं है कि इसको हमने कोई मतलब 4 साल हो गए किसी एंटिटी को चलते हुए और आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ज़्यादा नाम भी नहीं सुना होगा. हम कभी सोशल मीडिया क्लोज सर्कल में पता है, हम सोशल मीडिया पे डालते भी नहीं. इसके सेशंस कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे डालते भी नहीं. कीप इट सर. जो काम करना है ना, गुप्तदान की तरह काम करना होता है. अगर सर जीएसटी में आपसे कोई क्वेरी पूछनी हो, कोई गाइडेंस ले रहा हो, कोई केस करवाना हो, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें व्यूअर्स के लिए सर पता? नहीं, वो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप नंबर पूछ लीजिए, क्वेरी पूछ लीजिए. फ़ोन उठ गया तो ठीक है, नहीं तो मैसेज डाल दो, मेरा कॉल बैक 100% आएगा. हाँ, 9 साढ़े 9 बजे के बाद मैं सो जाता हूँ, तो फिर नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे. थैंक यू सर इस Thanks a lot. पॉडकास्ट में अपना समय देने के लिए और हमें इतनी इनलाइटन करने के लिए नॉलेज से. थैंक्स फॉर कमिंग सर. थैंक यू सर. थैंक यू अर्पित जी, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन. थैंक्स अ लॉट.